दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन सीरीज़ गन्स एंड गुलाब्स। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर। दोस्तों सीरीज़ को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो कुछ सीन छूट भी गए हैं। तो दोस्तों सीरीज़ में हम शुरू में स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ आदमी बाबू पहलवान नाम के एक आदमी को मार रहे होते हैं। एक नानू नाम का लड़का वो सब देख रहा होता है। वो आदमी मर जाता है और उसे काली नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मारा होता है। फिर हम बाबू पहलवान के लड़के को देखते हैं जिसका नाम टीपू होता है। जिसे अपने पापा के मरने का कोई दुख नहीं होता है। फिर वहाँ काजी आता है, उसके साथ उसके दोनों बेटे अमित और जिगर भी होते हैं। काजी टीपू को बोलता है कि तुम्हारे पिता हमारे लिए काम करते थे, तुम भी हमारे लिए काम कर सकते हो। तो टीपू कहता है मुझे खून खराब से बिल्कुल पसंद, मैं अपने चाचा के गैराज में काम करता हूँ और फिर आगे चल के अपना गैराज खोलूँगा। कांजी फिर घर आता है, वहाँ एसपी आया होता है। कांजी एसपी से कहता है कि साला बाबू पहलवान को बाहर का कोई छोकरा आगे मार के चला गया। एसपी कांजी को कहता है कि मैंने कलकत्ता वालों से डील फाइनल कर ली है, वो कल आ रहे हैं। फिर हम नारकोटिक हेड ऑफिसर अर्जुन को देखते हैं जिसकी पोस्टिंग गुलाबगंज में हुई होती है। अर्जुन काफ़ी दबंग किस्म का होता है। फिर हम देखते हैं कलकत्ता से सुकांतु आया होता है। सुकांतु काजी से कह रहा होता है कि अगर आपसे इतनी बड़ी अफीम की डील ना हो पाई, अभी मुझे मना कर दीजिए, फिर मैं बाद में कैंसिल हुआ तो बहुत बुरा होगा। फिर हम टीपू को देखते हैं जो गैराज में होता है। तभी वहाँ रेखा आई होती है। टीपू रेखा से प्यार करता था। टीपू ने रेखा से अभी तक कुछ बताया नहीं था। फिर हम अर्जुन को देखते हैं जिसे कांस्टेबल अफीम की खेती के बारे में समझा हो रहा है, जैसे कि उसकी खेती कैसे होती है, वो पैक कैसे होता है, फिर वो फार्मासिटी कंपनी तक कैसे पहुंचता है। फिर टीपू रेखा को लव लेटर लिखवाता है नानू से इंग्लिश में। नानू जब तक रेखा का नाम नहीं पता होता है, जैसे ही नानू को रेखा का नाम पता चलता है तो वहाँ से भाग जाता है कि कहता है कि इसमें कुछ गलती हो गई है, मैं घर जाकर इसे ठीक करके लाता हूँ। दरअसल रेखा नानू की स्कूल टीचर होती है, नानू से बहुत पसंद करता था, इसलिए लेटर लेकर वहाँ से भाग गया था। फिर टीपू लेटर ले जाकर रेखा को देता है। फिर रेखा उसकी दुकान पर आती है और काफ़ी गुस्से में होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ये सब लिखने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने नहीं सोचा तुम ऐसे निकलोगे। और लेटर उसके मुंह पे फेंक जाती है। रेखा काफ़ी गुस्से में होती है। फिर हम अर्जुन को फैमिली को देखते हैं जिसकी फैमिली में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी। अर्जुन के घर काफ़ी फ़ोन आ रहा होता है, सुबह से 10 बार आ चुका। फिर अर्जुन फ़ोन उठाता है। अर्जुन ये आवाज़ अच्छी तरह पहचानता था। वह अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है। हम गुलाबगंज के ढाबे को देखते हैं जो कि 2 लाइन में बटा हुआ होता है। एक तरफ गुलाब, दूसरी तरफ शेर। दोनों के बीच एक लाइन होती है और कोई भी इस लाइन को पार नहीं कर सकता। फिर वहाँ से 2 गैंग के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई होने के बाद हम 2 आदमी को देखते हैं जिसकी बाइक ख़राब हो गई होती है। तो वहाँ टीपू की दुकान रास्ते में पड़ती थी, तो टीपू से बाइक सही करवाते हैं। उस बीच उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम तो साले बाबू पहलवान के लड़के हो ना, बाप साला रंगबाज और बेटा मैकेनिक। टीपू बोलता है कि भैया मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। फिर वे बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि कैसे काली भाई ने चीर कर तुम्हारे बाप को मारा था। फिर हमारे टीपू भाई को गुस्सा आ जाता है। ऊपर से रेखा की बात उसके मन में चल रही होती है। फानाई उसके मुंह में घुसा देता है और वह वहीं मर जाता है और उसका दूसरा दोस्त वहाँ से भागने लगता है। तो टीपू उसका पीछा करता है और उसे वहीं मार देता है। दोस्तों इससे अगली कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।